लक्ष्य प्राप्ति पर। दोस्तों, आज से हम लोग नेट का सिलेबस पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग शुरू करेंगे। जून में हमारी जो नेट की परीक्षा होने वाली है, उसी के लिए हम लोग आज से ये नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इससे जो है सभी लोगों का फ़ायदा होगा। जो लोग हायर एजुकेशन से कोई भी परीक्षा देना चाह रहे हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, जीडीसी, जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी इससे सहायता मिलेगी। तो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। भारतीय संस्कृति में वेदों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च है। भारतीय संस्कृति की मुख्य आधारशिला वेद ही हैं। हिंदुओं के रहन सहन, आचार विचार एवं धर्म कर्म तथा संस्कृति को समझने के लिए वेदों का ज्ञान आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल ग्रंथ हैं। अपने दिव्य चक्षु के माध्यम से साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों के द्वारा अनुभूत आध्यात्म शास्त्र के तत्वों की विशाल विमल राशि का नाम वेद है। मनु के अनुसार वेद पितरों देवों का वह सनातन चक्षु है, जिसके माध्यम से कालातीत और देशातीत का भी दर्शन संभव है। संस्कृत में ये सूक्ति है, पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम। मनुस्मृति में कहा गया, यानी जो है पितरों और देवों का जो है वेद चक्षु है। तो ये सूक्ति है मनुस्मृति में। तो आगे पढ़ते हैं। वेदों में वर्णित विषयों का स्मृति पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। वेदों की व्याख्या उपनिषद, दर्शन तथा धर्मशास्त्रों में विभिन्न प्रकार से उपलब्ध होती है, जिसमें उपनिषद तथा दर्शन वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं। दर्शनों में पूर्व मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से वेदों में प्रतिपादित कर्मकांड के विषयों पर ही आधारित है। वेद विश्व के सभी प्राचीन साहित्य ग्रंथों में सर्व प्राचीन ग्रंथ हैं। ऋषियों ने पश्यंती तथा मध्यमा वाणी का आश्रय लेकर अपने हृदय में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था तथा वैखरी वाणी का आश्रय लेकर अपने शिष्यों और प्रशिष्यों को यह वेद ज्ञान दिया था। तो इतना पढ़ के हमें एक सूक्ति मिली है, वेद पितृदेव मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम। और ये कि जो वेद जो है वो सर्व प्राचीन ग्रंथ हैं, यानी जो साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं, तो वेद ही हैं। फिर वेद शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ, यानी वेद की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो वेद शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञानार्थक विद ज्ञाने धातु से घय प्रत्यय करने पर सिद्ध होती है। इसका अर्थ है ज्ञान। अतः वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की राशि या संग्रह। सर्व ज्ञानमयो ही सः मनुस्मृति। मनुस्मृति में कहा गया है कि सर्व ज्ञानमयो ही सः, यानी जिसमें संपूर्ण ज्ञान उत्पन्न हो वही वेद है। पाणिनि व्याकरण की दृष्टि के अनुसार वेद शब्द की व्युत्पत्ति 4 धातुओं से विभिन्न अर्थों में होती है। यानी पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा अष्टाध्यायी, उसमें उन्होंने वेद शब्द की व्युत्पत्ति के लिए 4 धातुओं को बताया है अलग अलग अर्थ में। पहली है विद धातु शतायाम, श्यन प्रत्यय लग करके जो है होना अर्थ में, दिवादिगड़ी धातु है ये। दूसरा है विद ज्ञानी, विद ज्ञाने से शप, यानी कर्तर शप जो है लुक लग के विद शब्द से वेद शब्द बनता है, तो इसका अर्थ होगा जानना, अदादिगण। विद विचारणे स्नम, स्नम यानी स्नम लगेगा इसमें जो विकिरण, तो बनेगा वेद, इसका अर्थ होगा विचारना, रुधादिगण की धातु है। और विदल, विदल लाभे शा प्रत्यय, सा जो है इसमें विकरण लगेगा प्राप्त करना, तो दादिगड़ी धातु। तो ये जो गण होते हैं 10 होते हैं, संस्कृत में गणों की संख्या 10 है। ये जो सभी धातुएं हैं इनको 10 गणों में विभाजित किया गया है, और सभी गणों की धातुओं में हमको रूप बनाने के लिए कोई न कोई विकरण लगाना होता है। जैसे कि दिवादिगड़ी में देखा शन विकरण लगेगा, और अदादिगड़ी में शप, शप का बिल्कुल पूरा लोप हो जाता है, लुक लिखा हुआ है, लुक का मतलब अर्थ है कि पूरा लोप हो जाएगा, इसका कुछ भी नहीं जुड़ेगा। स्नम जो है रुधादिगण में स्नम जुड़ता है, और तुदादिगण में शा, शा का आ जुड़ता है।
फिर इसके लिए कारिका है, सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दन्ति विन्दन्ते प्राप्तो श्यन लुक श्रम से स्विदम क्रमात्। ऋक् प्रतिशाख्य की व्याख्या में विष्णुमित्र ने वेद का अर्थ किया है विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिधर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। विष्णुमित्र यानी विष्णुमित्र ने कहा है कि जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है तथा जिनसे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है उसे वेद कहते हैं। आचार्य सायण वेद शब्द की व्याख्या करते हैं, इष्ट प्राप्य अनिष्ट परिहारयो लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः, तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है। तो इसका अर्थ है कि जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसे वेद कहते हैं। तो ये सायण ने लिखा है, इष्ट प्राप्य अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथ वेदयति स वेदः। अब वेदों के अर्थ में अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं। वेद के जैसे अन्य अर्थ होते हैं, श्रुति, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, निगम, आगम, त्रयी, छंदस, आमनाय, स्वाध्याय, इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो इनका एक एक व्याख्या दे रहे हैं कि हम इसको श्रुति क्यों कहते हैं, वेद को श्रुति क्यों कहा जाता है। तो वेद जो हैं, वेदों को गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण के द्वारा सुरक्षित रखे जाने पर श्रुति कहा गया है। निगम का अर्थ सार्थक या अर्थबोधक है। वेदों को साभिप्राय, सुसंगत और गंभीर अर्थ बताने के लिए निगम कहा जाता है। आगम क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए कह रहे हैं कि आगम शब्द का प्रयोग वेद और शास्त्र दोनों के लिए होता है। त्रयी शब्द का प्रयोग वेदों के लिए होता है। त्रयी का अर्थ है 3 वेद, ऋक, यजु और सामवेद, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत चारों वेदों को रखा गया है, यानी त्रयी भी कहा जाता है और चतुष्टयी, वेद त्रयी, वेद चतुष्टयी। वेद त्रयी कहेंगे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आ जाएंगे, और वेद चतुष्टयी कहेंगे तो उसमें चौथा यानी अथर्ववेद भी शामिल हो जाएगा। छंदस क्यों कहते हैं, तो छंदस शब्द छदि संवरणे चुरादि गढ़ी धातु से बनता है। इसका अर्थ है ढकना या आच्छादित करना। चारों वेदों के लिए छंदस शब्द का प्रयोग होता है। पाणिनि ने बहुलम छंदसी सूत्रों के द्वारा वेदों को छंदस कहा है। यास्क ने छंदस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निरुक्त में छंदांसी छादनात कहा है। छंदांसी छादनात यानी जो आच्छादन करे, छंद वो है जो आच्छादन करे, ढके, इसलिए इसको वेदों को छंद भी कहा गया है। आमनाय शब्द मना अभ्यासे भ्वादि गढ़ी धातु से बनता है। यह वेदों के प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देता है, यानी वेदों को प्रतिदिन अभ्यास और स्वाध्याय करना चाहिए, इसलिए इन्हें आमनाय कहा गया। दंडी ने 10 कुमार चरितम में वेदों के लिए आमनाय का प्रयोग करते हुए कहा है, अधीति चतुर्सु आमनायेषु दंडी, अर्थात चारों वेदों का ज्ञाता। स्वाध्याय क्यों कहा गया है, स्वाध्याय शब्द स्व अर्थात आत्मा के विषय में मनन, चिंतन तथा प्रतिदिन अभ्यास पर बल देता है। सतपथ ब्राह्मण में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वाध्यायो अध्येतव्यः, अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उपनिषदों में भी वेदों के अर्थ में स्वाध्याय शब्द का प्रयोग है। तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, अर्थात वेदों के अध्ययन और प्रचार में प्रमाद न करें। तो यहाँ तक तो वेदों का सामान्य परिचय था कि वेद के जो है अन्य नाम जैसे श्रुति, आगम, निगम, आमनाय, स्वाध्याय, ये सब हमें वेदों के अन्य नाम मिले हैं। अब जो है वेदों का रचना काल निर्धारण वैदिक साहित्य इतिहास की एक जटिल समस्या है। विभिन्न विद्वानों ने भाषा, रचना शैली, धर्म एवं दर्शन, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष, उत्खनन में प्राप्त सामग्री, अभिलेख,
आदि के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया है, किंतु इनसे अभी तक कोई सर्वमान्य रचना काल निर्धारित नहीं हो पाया है। इसका कारण यही है कि सबका किसी न किसी मान्यता के साथ पूर्वाग्रह है। 18वीं सदी के अंत तक भारतीय विद्वानों की यह धारणा थी कि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात किसी मनुष्य की रचना नहीं है। यानी भारतीय जो विद्वान हैं वे वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, यानी वो मानते हैं कि वेदों की रचना किसी मनुष्य यानी किसी पुरुष के द्वारा नहीं हुई है। वेद जो है देवताओं की देन है। लेकिन इसके विरुद्ध में जो पाश्चात्य विद्वान आते हैं वे वेदों को पुरुषों के द्वारा रचा हुआ मानते हैं और उसी के अनुसार वे रचना काल निर्धारित करते हैं, अर्थात किसी भी मनुष्य की रचना नहीं है। संहिताओं, ब्राह्मणों, दार्शनिक ग्रंथों, पुराणों तथा अन्य परवर्ती साहित्य में अनेक उद्धरण मिलते हैं जिनमें वेद के अपौरुषेयत्व का कथन मिलता है। वेद भाष्यकारों की भी परंपरा वेद को अपौरुषेय ही मानती है, यानी जो वेद के भाष्यकार हैं वो भी वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। इस प्रकार वेद के अपौरुषेयत्व की विद्वानों के द्वारा वेदाध्ययन का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। यह धारणा प्रतिष्ठित होने लगी कि वेद अपौरुषेय नहीं है, मानव ऋषियों की रचना है, अतएव उनके काल निर्धारण की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप अनेक पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा इस दिशा में प्रयास किया गया। वैदिक आर्य संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। इस तथ्य को चूंकि पाश्चात्य मानसिकता अंगीकार न कर सकी, इसलिए वेदों का रचना काल ईसा से पूर्व मानना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि विश्व की अन्य संस्कृतियों की सत्ता इतने सुदूर काल तक प्रमाणित नहीं हो सकती थी। यद्यपि उन्होंने इतना अवश्य स्वीकार किया कि वेद विश्व की प्राचीनतम साहित्य है। इस प्रकार वेद विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय है। इस विषय में भारतीय तथा पाश्चात्य सभी विद्वान एकमत हैं। वैमत्य केवल इस बात में है कि इसकी प्राचीनता कालावधि में कहाँ रखी जाए। वेद काल के निर्धारण काल की दिशा में अब तक विद्वानों ने जो कार्य किए हैं एतद विषयक अपने मत स्थापित किए हैं ये उनका यहाँ संक्षेप में उल्लेख है। यानी ये पाश्चात्य विद्वान ये तो मानते हैं कि वेद जो है वो प्राचीनतम साहित्य है, लेकिन ये नहीं मानते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं। भारतीय विद्वान मानते हैं वेद अपौरुषेय हैं। तो रचना काल जो उन्होंने बताया है वो यहाँ पर इसका विवरण दिया गया है। पहला जो प्रयास किया था मैक्स मूलर ने, सबसे पहले नाम आता है मैक्स मूलर का। वैदिक वाङ्मय के निश्चित काल निर्धारण की दिशा में मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम प्रयास किया था, इसलिए सभी विद्वानों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो गया। प्रारंभ में अधिकांश विद्वानों ने उनके इस मत को प्रामाणिक माना। बाद में कुछ ही ऐसे विद्वान थे जो मैक्स मूलर के समर्थक बने रहे। अधिकांश ने अपनी धारणा बदल ली और उसके मत की काफ़ी आलोचना की। मैक्स मूलर ने गौतम बुद्ध के आविर्भाव को अपना आधार माना है। बुद्ध ने वैदिकी हिंसा का खंडन किया है, अतः वैदिक काल बुद्ध के जन्म से पूर्व होना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में विभाजित किया। 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व यह उन्होंने छंद काल माना है। इसमें निविद आदि स्फुट वैदिक मंत्रों की रचनाएं हुई। दूसरा जो भाग इन्होंने किया 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, इसको मंत्र काल कहते हैं। इसमें वैदिक संहिताओं की रचना हुई और उनका संकलन हुआ। तीसरा विभाग जो बनाते हैं 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यह ब्राह्मण काल है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। और चौथा पार्ट है 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, यह सूत्र काल है। इसमें स्रोत सूत्रों, ग्रह सूत्रों आदि की रचना हुई। तो यहाँ पे ये मैक्स मूलर का समय क्या माना जाता है 1200 ईसा पूर्व, यानी मैक्स मूलर ने वेदों का रचना काल जो है 1200 ईसा पूर्व माना है, यानी 1200 ईसा पूर्व में वेदों की रचना शुरू हो गई थी, यह उन्होंने कहा है। और वेदों के काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला है छंद काल, दूसरा मंत्र काल, तीसरा ब्राह्मण काल और चौथा सूत्र काल। कुछ समय तक यह मत अत्यंत प्रचलित रहा, किंतु बाद में स्वयं मैक्स मूलर ने इस मत को अमान्य कर दिया, यानी उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली। 1400 ईसा पूर्व में बोगाज कोई के शिलालेख
की प्राप्ति के बाद यह मत सर्वथा निरस्त हो गया। दूसरा मत आता है ए वेबर। ए वेबर जर्मन के विद्वान हैं। इनका कथन है वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। वे उस तिथि के बने हुए हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। वर्तमान प्रमाण हम लोगों को उस समय के उन्नत शिखर पर पहुँचाने में असमर्थ है। प्रोफेसर वेबर कहते हैं कि वेदों के समय को कम से कम 1200 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व के बाद का कथमपि स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर वेबर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में यहाँ तक लिखा है कि वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। इसके बाद अगले विद्वान का नाम आता है जैकोबी। जैकोबी जो थे ये भी प्रसिद्ध जर्मन वैदिक विद्वान थे। श्री याकोबी ने भी ज्योतिष को आधार माना है। उन्होंने ध्रुव तारा को अपना लक्ष्य बनाया है। विवाह संस्कार में ध्रुवम पश्य विधि है। ध्रुव तारा भी अपने स्थान से पीछे हटता है। उस आधार पर विचार करके उन्होंने ऋग्वेद का समय 4500 से 2500 ईसा पूर्व माना है। इसके बाद अगले विद्वान का नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने जो है ज्योतिष गणना के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना है। उन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संपात के आधार पर यह तिथि निर्धारित की है। उन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है और विभिन्न स्तरों में वैदिक साहित्य के अंगों का उल्लेख किया है। इन्होंने भी 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है अदिति काल 6000 से 4000 ईसा पूर्व, निविद मंत्र यानी गद्य और पद्य। मृगशिरा काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व। इस ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त इसी काल में लिखे गए। कृत्तिका काल 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व, चारों वेदों का संकलन। और फिर चौथा भाग इन्होंने सूत्र काल कहा है 1400 से 500 ईसा पूर्व, सूत्र ग्रंथ दर्शन ग्रंथ। इनके अनुसार वेदों की रचना 6000 ईसा पूर्व तथा संहिता रूप 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के मध्य हुई। तो ये जो है तिलक ने 6000 ईसा पूर्व वेदों का रचना काल माना है। फिर अगला आता है एम विंटरनिट्ज का नाम। अपने इतिहास में विंटरनिट्ज ने सभी मतों की विस्तृत आलोचना के बाद अपना समन्वयात्मक मत दिया है कि वैदिक काल 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। इस प्रकार ऋग्वेद का समय 2500 ईसा पूर्व है। तो ये तो थे पाश्चात्य विद्वान। पाश्चात्य विद्वानों में मैक्स मूलर का जो समय है वो मैक्स मूलर ने माना है 1200 ईसा पूर्व। और मैक्स मूलर के बाद जो दूसरा नाम आता है जैकोबी, ए वेबर ने माना है 1500 ईसा पूर्व। और जैकोबी जो है 4500 से 2500 मानते हैं। और बाल गंगाधर तिलक 6000 ईसा पूर्व, एम विंटरनिट्ज 2500 ईसा पूर्व। तो यहाँ से 2 तरह से सवाल बनते हैं। एक तो ये बनता है कि ज्योतिष को आधार मानकर किसने वेदों का काल निर्धारित किया है, तो आएगा बाल गंगाधर तिलक का नाम। लेकिन यहीं पर प्रश्न इस तरीके से बन जाए कि ज्योतिष को आधार मानकर किस पाश्चात्य विद्वान ने रचना काल निर्धारित किया, तो नाम आएगा जैकोबी का, क्योंकि वो पाश्चात्य विद्वान थे और जो तिलक हैं वो भारतीय विद्वान थे। ज्योतिष के आधार पर 2 लोगों ने माना है, एक तो हो गए जैकोबी और दूसरे हो गए हमारे बाल गंगाधर तिलक। और दूसरा प्रश्न ये बन जाता है कि वेदों के काल को 4 भागों में किसने विभाजित किया, तो इसमें भी 2 लोगों का नाम आएगा। एक तो आएगा तिलक का नाम, इन्होंने 4 भागों में बांटा है, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल और सूत्र काल या अंतिम काल इसको कहते हैं। और जो है मैक्स मूलर ने भी 4 भागों में बांटा था। उन्होंने छंद काल, मंत्र काल और छंद, मंत्र, ब्राह्मण और अंतिम काल उन्होंने माना था। फिर भारतीय परंपरागत विचार आते हैं। इसमें श्री स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों के आदि संदर्भों के द्वारा प्रतिपादित किया है कि वेदों का उद्भव परमात्मा की सृष्टि के प्रारंभ में हुआ। उसने अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद को प्रकट किया। उससे ही अथर्ववेद भी प्रकट हुआ। तो ये जो भारतीय विद्वान हैं इन्होंने देवताओं से ही वेदों की उत्पत्ति मानी है।
दूसरा नाम आता है श्री अविनाश चंद्र दास। श्री दास ने ऋग्वेद में प्राप्त भूगोल एवं भूगर्भ संबंधी साक्ष्य के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल 25,000 वर्ष ईसा पूर्व माना है। ऋग्वेद के एक मंत्र में वर्णन है कि सरस्वती नदी पर्वत हिमालय पर्वत से निकलकर समुद्र में मिलती है और पुरातत्व की गणना के अनुसार यह समुद्र राजस्थान में था। अब उस सरस्वती नदी और राजस्थान के समुद्र का लोप हो गया है। यह घटना 25,000 वर्ष पूर्व की है, ईसा पूर्व की। उस समय दोनों की सत्ता थी, अतः ऋग्वेद इससे पूर्व बन चुका था। तीसरा भारतीय विद्वान का नाम आता है श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित। श्री दीक्षित ने उपर्युक्त रूप से शतपथ ब्राह्मण का समय 2500 ईसा पूर्व मानकर चारों वेदों की रचना के लिए 1000 वर्ष का समय मानकर ऋग्वेद का रचना काल 3500 ईसा पूर्व माना है। तो जो ये सभी विद्वानों का है, इसके जो है इसका जो निष्कर्ष निकला है कि विद्वानों के अनुसार दयानंद सरस्वती जो है वेद मंत्र आधार मानते हैं और रचना काल मानते हैं सृष्टि का प्रारंभ। और दीनानाथ शास्त्री जो हैं, दीनानाथ शास्त्री चुलेट, ये ज्योतिष को आधार मानते हैं और 3 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। अविनाश चंद्र दास जो भूगर्भ भूगोल और सरस्वती नदी को आधार मानते हैं और 25,000 ईसा पूर्व। नारायण भवन राव पावगी भूगर्भ ज्योतिष को आधार पर 7,000 ईसा पूर्व मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ज्योतिष बसंत संपात को आधार बनाते हैं 6,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य। डॉक्टर आरजी भंडारकर वेद मंत्र को आधार मानते हैं और 6,000 ईसा पूर्व मानते हैं। शंकर बालकृष्ण दीक्षित ज्योतिष के आधार पर 3500 ईसा पूर्व। एच याकोबी ज्योतिष ध्रुव तारा के आधार पर 4500 से 2500 ईसा पूर्व। विंटरनिट्ज जो है मितानी शिलालेख को आधार मानते हैं और 2500 से 500 ईसा पूर्व। वेबर गौतम बुद्ध आविर्भाव 1500 से 1200 ईसा पूर्व। मैक्स मूलर बौद्ध साहित्य के आधार पर छंद काल 1200 ईसा पूर्व, मंत्र काल 1000 ईसा पूर्व, ब्राह्मण काल 800 ईसा पूर्व और सूत्र काल 600 ईसा पूर्व ये मानते हैं। निष्कर्ष 4000 से 1000 ईसा पूर्व वेदों का रचना काल माना गया है। अब वैदिक साहित्य का विभाजन। वैदिक साहित्य को सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद। यानी जो हम लोग वेद तो 4 पढ़ते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उन चारों वेदों का भी चतुर्विध विभाजन हुआ है। सभी वेदों का की संहिताएं हैं, यानी वेदों का जो मूल भाग है उसे संहिता भाग कहा गया। और फिर सभी वेदों के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उन्हीं के ऊपर आरण्यक ग्रंथ लिखे गए और सभी वेदों पर उपनिषद ग्रंथ लिखे गए। तो ये वैदिक साहित्य जो है इसका 4 प्रकार से विभाजन मिलता है। वैदिक संहिताएं, वेदों की 4 संहिताएं हैं, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। व्याकरण के अनुसार संहिता शब्द का अर्थ है परः सन्निकर्षा संहिता। पदों का संधि के आदि के द्वारा समन्वित रूप संहिता कहा जाता है। इस दृष्टि से मंत्र भाग को संहिता भाग कहते हैं। संहिताओं के ऋत्विक। यज्ञ के 4 ऋत्विज होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। होता यह वेद में होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। होता यह यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता, तो ऋग्वेद के होत्र वेद भी कहा जाता है। ऐसी देव स्तुति वाली ऋचाओं का पारिभाषिक नाम शस्त्र है। यानी वेद को जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं उनको शस्त्र कहा जाता है। लक्षण अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति शस्त्रम, अर्थात गान रहित स्तुति परक मंत्र जो शस्त्र कहलाते। अध्वर्यु यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है, यही यज्ञ भी करता है, यज्ञ में घृत आदि आहुति भी देता है।
उद्गाता जो होता है ये सामवेद के मंत्रों का पाठ करता है तथा देव स्तुति में मंत्रों का गान करता है। और ब्रह्मा यज्ञ का संचालन करता है, वही यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक होता है। यह चतुर्वेदविद होता है, यानी ये चारों वेदों को जानने वाला होता है। और त्रुटियों के संशोधन के कारण इसको यज्ञ का भीषज यानी वैद्य कहा जाता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में चारों ऋतुजों के कर्मों का निर्देश है। ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रम तो गायति सक्वरीषु ब्रह्मा तो वदति जात विद्या यज्ञस्य मात्राम विमिमीत ऊत्वः। ऋग्वेद चारों वेदों के जो है दिए गए हैं ऋत्विक। होता का ऋत्विक अध्वर्यु, सॉरी ऋग्वेद का ऋत्विक होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। वैदिक वाङ्मय का द्विविध विभाजन किया गया है। वेदों में वर्णित विषय की दृष्टि से समस्त वैदिक वाङ्मय को दो भागों में बांटा गया। कर्मकांड के जो है वेद और ब्राह्मणों में है, और ज्ञान कांड के अंतर्गत आएंगे आरण्यक और उपनिषद। यानी जो वेद हैं और ब्राह्मण इसमें कर्म कांड बताया गया है, आरण्यक और उपनिषद इसमें ज्ञान की बातें हैं, तो इसलिए इसको ज्ञान कांड कहा जाता है। कर्मकांड वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों को कर्मकांड के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इसमें विविध यज्ञों के कर्मकांड की पूरी प्रक्रिया दी गई है। वेदों में यज्ञीय कर्मकांड से संबद्ध मंत्र हैं और ब्राह्मण ग्रंथों में उनकी विस्तृत व्याख्या है। ज्ञान कांड के अंतर्गत आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ हैं। आरण्यक ग्रंथों में यज्ञीय क्रियाकलाप की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तत्वों की समीक्षा की गई है। इसमें ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, मोक्ष आदि का वर्णन है। अतएव आरण्यक एवं उपनिषद को ज्ञान कांड कहा जाता है। वेदांग वेदों के ज्ञान के लिए सहायक ग्रंथों को वेदांग कहा गया है। ये वेदों के व्याकरण, यज्ञों के काल निर्धारण, शब्दों के निर्वचन, मंत्रों की पद्यात्मक रचना, यज्ञीय क्रियाकलाप का सांगोपांग विवेचन एवं मंत्रों के उच्चारण आदि विषयों से संबद्ध है। वेदांग 6 हैं। पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा छंद, चौथा निरुक्त और पांचवा ज्योतिष, छठवां कल्प। इसके लिए मंत्र है शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहु मनीषिणः। यानी जो मनीषी, जो विद्वान 6 अंगों को जानता है वही वेद को समझ सकता है। यह वेदांग सामान्यतः सूत्र शैली में लिखे गए हैं। तो ये जो वेदों को पढ़ना है तो ये वेदांगों की जानकारी होना चाहिए। फिर है वैदिक पाठ, यानी वेदों का पाठ कैसे किया जाता है। तो वेद पाठ 2 प्रकार से होते हैं। पहला है प्रकृति पाठ और दूसरा विकृति पाठ। वैदिक पाठ, प्रकृति पाठ, विकृति पाठ। प्रकृति पाठ को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता भाग, संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, और विकृति पाठ जो है ये 8 प्रकार का है। प्रकृति पाठ देखिए, जो पहला है संहिता पाठ। संहिता पाठ में क्या है, इसमें मंत्र अपने मूल रूप में रहता है। त्रिभुज संहिता पाठ आर्ष पाठ कहलाता है। पद पाठ, इसमें मंत्र के प्रत्येक पद को पृथक करके पढ़ा जाता है। यदि कोई संधि है तो उस संधि को तोड़ दिया जाता है। अब पद पाठ करता जो है, जैसे कि ऋग्वेद की साकल शाखा के पद पाठ करता है साकल्य ऋषि और रावण। यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के पद पाठ करता है आत्रेय ऋषि, और सामवेदीय कौथुम शाखा के पद पाठ करता है गार्ग्य ऋषि। क्रम पाठ, इसमें पदों का यह क्रम रहता है कि काखा, खागा, गाघा, यानी पिछले वाले शब्द का भी एक वर्ण अगले शब्द में जोड़ के रहता है। विकृति पाठ, यानी ये हम लोगों ने प्रकृति पाठ देखा है जो 3 प्रकार, संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ। प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि संहिता पाठ के बाद कौन सा पाठ किया जाता है, तो पद पाठ किया जाता है।
विकृति पाठ कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। अष्ट विकृतियां इनको कहा जाता है। वेद के मंत्रों के उच्चारण तथा उनकी सुरक्षा के लिए अनेक उपाय अपनाए गए थे। इन उपायों को विकृतियां कहते थे। इनमें मंत्रों के पदों को घुमा फिराकर अनेक प्रकार से उच्चारण किया जाता था। ये विकृतियां 8 हैं। जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ, घन पाठ। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः। पेपर में इसका क्रम पूछा जाता है कि इनका कौन सा क्रम सही है, तो यही क्रम है जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन। अष्टो विकृतया प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि भी। अब ये जो 8 अष्ट पाठ है, इनमें से घन पाठ सबसे बड़ा और कठिन होता है। घन पाठ में प्रथम पद की आवृत्ति 5 बार होती है। वैदिक छंदों के 2 भेद हैं, पादाक्षर और अक्षर। फिर वंशमंडल एक आता है कि जो ऋग्वेद में है, उसमें वंशमंडल क्या है। तो ऋग्वेद का जो इसमें 10 मंडलों में बांटा गया, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक को वंशमंडल कहते हैं। इसका दूसरा नाम परिवार मंडल है। तो इनको वंशमंडल क्यों कहा गया? क्योंकि द्वितीय मंडल से जो सप्तम मंडल तक है, हर एक मंडल का केवल एक ही ऋषि है, मतलब उसमें एक ही ऋषि का वर्णन है। जैसे दूसरे में है ग्रस्तमद का, तीसरे मंडल में विश्वामित्र, चौथे मंडल में वामदेव, 5वें मंडल में अत्रि ऋषि और 6वें मंडल में भरद्वाज ऋषि और 7वें मंडल में वशिष्ठ ऋषि का वर्णन है। तो इसीलिए दूसरे मंडल से 7वें मंडल को वंश मंडल कहते हैं। वेदों की विभिन्न व्याख्या पद्धतियां। यास्क के अनुसार मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक जो होता है प्राकृतिक होता है, आदि दैविक दैव विशेष से संबद्ध होता है, आध्यात्मिक यानी परमात्मा या जीवात्मा से संबद्ध। मुख्य रूप से मंत्रों का प्रतिपाद्य एक परमात्मा ही है। विभिन्न गुणों और कर्मों के आधार पर उसके ही अन्य देवता वाचक नाम है। वेदों के परंपरागत अर्थ का ज्ञान आवश्यक है। परंपरागत अर्थ जानने वालों को पारोवर्यवित कहते थे। परोवर्य विश्व तु खलु वेदित्रषु भूयो विद्या प्रशस्यो भवति। यास्क की व्याख्या पद्धति वैज्ञानिक है, यानी यास्क की व्याख्या पद्धति वैज्ञानिक है। ये यास्क जो मुनि हैं, ये प्राचीन व्याख्याकार हैं। आधुनिक व्याख्याकारों में आचार्य सायण का नाम आता है। वेदों की व्याख्या करने वालों में आचार्य सायण का स्थान अग्रगण्य है। वे अकेले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने सभी वेदों का तथा ब्राह्मण ग्रंथों आदि की भी व्याख्या की है। उन्होंने परंपरागत शैली को अपनाया है तथा यज्ञ प्रक्रिया को सर्वत्र प्रधानता दी है। वे वेदों में इतिहास मानते। पाश्चात्य विद्वान प्रोफेसर रुडोल्फ रोट ने सायण की बहुत आलोचना की है। लौकिक इतिहास मानने के कारण स्वामी दयानंद जी और कई लोगों ने दोष निकाले हैं, परंतु मैक्स मूलर, विल्सन, गेल्डनर आदि विद्वान सायण के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और मानते हैं कि सायण के भाष्य के आधार पर ही वैदिक वाङ्मय में उनकी गति हो सकी। वस्तुतः पाश्चात्य जगत को वेदों का ज्ञान देने वाले आचार्य सायण ही हैं। इसके बाद नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। महर्षि दयानंद आर्य समाज के संस्थापक हैं। ये आधुनिक युग में वेदों के पुनरुद्धारक माने जाते हैं। यही प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आधुनिक युग में वेदों के पुनरुद्धारक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने नैरुक्त प्रक्रिया का आश्रय लेकर वेदों की नई व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की संपूर्ण संस्कृत और हिंदी में व्याख्या की है तथा ऋग्वेद की व्याख्या मंडल 7 के 80 सूक्त तक ही कर सके हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद।